नमस्कार। आज उपस्थित हैं अधिवक्ता, डॉक्टर और समाज सेवी पंडित पंकज पांडे जी के साथ। डॉक्टर पंकज पांडे अधिवक्ता हैं, पटना उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करते हैं। साथ में इन्होंने एक कीर्तिमान रचा है, पाटलिपुत्रा ग्राउंड पे 27 लाख शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग बनाकर वहाँ यज्ञ करने का। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आप वर्षों से माँ की आराधना निरंतर करते चले आ रहे हैं। कैसे करते हैं और जो गृहस्थ आश्रम में लोग हैं उन्हें किस तरह से करने की मार्गदर्शन करें आप, कैसे वो गृहस्थ आश्रम के लोग पूजा करेंगे माँ की आराधना में और क्या शक्ति मिलती है आपको। जय ओम। ईसत्सहा मममलं परिपूर्णचंद्रः बिंबानुकारिकनकोत्मकांतिकांतम नमश्चंडिकाय नमः। आपने कुछ ज़्यादा ही व्याख्या कर दी राकेश जी। समाज की सेवा अपना एक नैतिक कर्तव्य है। जहाँ तक पेशे की बात है तो पेशा अपनी जगह है। अध्यात्म, पूजन ये अपने संस्कार और संस्कृति में समाहित है। तो ये नियमित एक प्रक्रिया है। ये एक छोटा सा पूजा गृह है हमारा। पूजा के कई एक आयाम हैं। हमारे हिंदू धर्म में तरह तरह के पूजा की चर्चा है। विशेषकर अभी जो नवरात्र का समय है, आने वाला है, या जो पूजन की विधि की जाती है, पूजा संपूर्ण आस्था का विषय है। जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत बात है कि मैं इसको कैसे करता हूँ और इससे क्या लाभ है, तो मैं सबसे पहले ये बता दूँ कि इससे इतना ज़बरदस्त लाभ है। ज़िंदगी के कई एक मोड़ पर, कई एक उतार चढ़ाव पर जो महादेव की कृपा, महामाया का आशीर्वाद, बजरंगबली का साहचर्य बराबर मैं अनुभूत करता हूँ। बहुत परिस्थितियों के अनुरूप देखने को मिला है। मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति को अपने दिनचर्या में अपनी संस्कृति को समाहित करके रहना चाहिए। पूजा के प्रारंभ की जहाँ तक बात है तो सबसे पहले पूर्ण शुद्धता के साथ स्नान ध्यान कर करके सृष्टि के आदि देव भगवान भुवन भास्कर का गायत्री मंत्र के साथ में जलार्पण करना चाहिए। जलार्पण करने से सूर्य को तो जल मिलता ही है, सूर्य में स्थित अपने पितरों को भी जल की प्राप्ति होती है। सूर्य को जल देने के पश्चात जब आप अपने पूजा घर में आते हैं तो सबसे पहले जो उपासना की जाती है, जो प्रक्रियाएं होती हैं, पंचोपचार विधि से पूजा होता है, षोडशोपचार विधि से पूजा होता है। आप जिसमें अपने को सहज महसूस करते हैं, जहाँ आपकी श्रद्धा जिस भी देवी देवता में है, आप उसको केंद्रित करें, आत्मसात करें। और जितना देर आप बैठ पाते हैं, आवश्यक नहीं कि आप दिन भर बैठें, आवश्यक नहीं कि आप 3-4 घंटा बैठें, आप जितने भी देर बैठें बिल्कुल अपने को समर्पित कर दें अपने कुल देवी देवता को। आपके मंदिर में, स्थान पे जो भी देवता विराजमान हैं, आप अपने को बिल्कुल वहाँ समर्पित कर दें। पूजा में बहुत घरों में हमने देखा है, मंदिरों में देखा है, बहुत सारी चीज़ें अस्त व्यस्त रहती हैं। ये मानसिक अशांति देती हैं। नवरात्र में भी हमने देखा है। देखिए, उपासना का मतलब होता है देवता के करीब होना। मतलब देवता जो हैं उसके नज़दीक आसन लेकर के आप बैठे हैं। देवताओं के नज़दीक जब आप बैठ रहे हैं
तो उनका होकर करके एक शिष्य के रूप में उनके सामने में बैठे, एक भक्त के रूप में उनके सामने में बैठे। वर्तमान समय में जो व्यवस्थाएं दिख रही हैं, आप देखेंगे कोलाहल, लाउड स्पीकर, फिल्मी धुन के गीत गाने, ऐसे पूजा नहीं होता है। साधकों को बिल्कुल साधना में अपने को समाहित कर करके पूजा करनी चाहिए। आप देखें, नवरात्र की चर्चा होती है। नवरात्र, ये संपूर्ण नवरात्र 9 दिन की तपस्या, आपकी साधना, आपकी आराधना, आपकी उपासना, इसका प्रतिफल निश्चित तौर पर मिलेगा। सर्व मनोकामना की सिद्धि का लोग संकल्प लेते हैं। अब सर्व मनोकामना में भी लोग भटकते हैं। सर्व मनोकामना का मतलब ये होता है कि भगवान से जितना भी तरह की सुख सुविधाएं हो उसका लोग आवाहन कर लेते हैं। लोग ये भुला जाते हैं कि अभी वर्तमान में किसी एक चीज़ का संकल्प लेना चाहिए। आपने परिचय के क्रम में बताया कि मैं मतलब अधिवक्ता भी हूँ। एफिडेविट शब्द है जिसको कोर्ट के सामने में प्रोड्यूस किया जाता है किसी भी तथ्य की पुष्टि के लिए, उसकी सत्यता को प्रमाणित करने के लिए कि ये हमने जो कही है ये सत्य कहा है और इसको कोर्ट मान ले। तो उसी ढंग से ये जो हमारे ब्रह्मांड में देवताओं का कोर्ट है, ये सर्वोच्च न्यायालय है। और यहाँ एक संकल्प के रूप में हम लोग एफिडेविट देते हैं। ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा, ऐसे कर करके आप देखेंगे कि आपके हाथ में जल, अक्षत, पुष्प दे कर करके, मतलब पृथ्वी को, वनस्पति को, जल को, लक्ष्मी को, सबको साक्षी बना कर करके भगवान को ये संकल्प लेते हैं कि हे प्रभु, आप हमारी मनोकामना को पूर्ण करें। मैं इस मंत्र के जाप के साथ आपको संकल्प देता हूँ, मैं अपने सुख समृद्धि स्वास्थ्य के लिए आपकी पूजन कर रहा हूँ, आपका जाप कर रहा हूँ और आराधना कर रहा हूँ। देखें, साधना और आराधना में दिन और रात का बहुत महत्व है। आपने देखा होगा नवरात्र, शिवरात्र, ठीक है, गणेश चतुर्थी, इस तरीके से कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रिश्च दारुणा, 4 विशेष रात्रियों की चर्चा की गई है। 4 विशेष रात्रियों में दीपावली की रात, अमावस्या, कालरात्रि, मोहरात्रि, जन्माष्टमी की रात, महारात्रि, नवरात्र में आश्विन शुक्ल पक्ष के नवरात्र के महाअष्टमी नवमी, और कालरात्रि, मोहरात्रि, महारात्रि से दारुणा। तो और तृतीया, अक्षय तृतीया की रात्रि को विशेष रात्रि कहा गया है। इसके अलावा शिवरात्रि, होलिका की रात्रि, ये सब विशेष रात्रि में, रात्रि की पूजा में, दिन और रात के पूजा में विशेष अंतर आप देखेंगे। अगर इसका वैज्ञानिक कारण देख कर करके चलें तो दिन में जो फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की, वो बहुत डिस्टर्ब होती है। चूँकि कोलाहल होता है वातावरण में, ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि प्रदूषण ही रहता है, वायु प्रदूषण रहता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। रेडियो में जो फ्रीक्वेंसी होती है, आप देखेंगे कि कभी कभी कोई चैनल जो है दिन में घर घर आता है, वो उसके तरंग को बाधित करता है। वही रात में तरंग जो है बिल्कुल सौम्य और शांत वातावरण में तरीके से पकड़ता है। तो साधना और आराधना के लिए रात की विशेष चर्चा है, नवरात्रि की विशेष जो बात की गई है। अब अगर आप मंदिर में हैं, किसी साधना स्थल पे हैं, तो एक एक चीज़ का अपना अपना बहुत महत्व है। आप आसन की बात लें, किसी भी जप में, ध्यान में, पूजन में आसन का बहुत महत्व है। आसन कुश का हो, ऊनी वस्त्र का हो, कंबल हो, तो ये कुचालक का काम करते हैं। जैसे ही आप ध्यान मग्न हो करके प्राणायाम करेंगे, प्राणायाम से आपके शरीर की शुद्धि होती है और शरीर में एक विशेष ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। जैसे ही शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है तो ऊर्जा का जो संचालन होगा उसको खंडित करने के लिए
ऊनी वस्त्र, आसन में कुश का आसन और कंबल विशेष रूप से बिछाना चाहिए। पूजा में हमने कई जगहों पे देखा है, पंडाल वगैरह लोग लगाते हैं, मंदिरों में हमने देखा है, ये देखें शंख है, लक्ष्मी के भ्राता के रूप में है, भगवान विष्णु के प्रतीक माने जाते हैं। शंख बजाने के बाद जहाँ तहाँ लोग रख देते हैं, ये पूजनीय है। घंटी, गरुड़ घंटी, भगवान गरुड़ का इस पे आप देखें चित्र बना हुआ है। भगवान गरुड़ जो है विष्णु भगवान के वाहन तो है ही हैं, रक्षक माने गए हैं। धूप, दीप सबों का वैज्ञानिक महत्व है। अगर सिर्फ शंख की बात करें तो आप देखेंगे कि शंख को बजाने में जो व्यवस्थाएं रखी गई हैं, आध्यात्मिक बात तो ये है कि शंख और घंटी जिस समय में बजती है उस समय में वातावरण की शुद्धि होती है, और आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर तक की चर्चा है शास्त्रों में कि वैसी स्थिति में जितने जीवाणु, परमाणु और तरह तरह के जो कीड़े मकोड़े होते हैं ये दूर भागते हैं। एकदम प्रयोग पर है, इसका प्रमाण है। घंटी के ध्वनि से जो तरंग निकलता है उससे भी बैक्टीरिया और वायरस दूर भागते हैं। तो सारी चीज़ों का अध्यात्म में, पूजा में बहुत महत्व है। अगर सिर्फ शंख की बात करें तो शंख के बजाने से आपके फेफड़े मजबूत होते हैं, आंतों को बल मिलता है, मानसिक शांति मिलती है, रक्त का संचालन होता है और वातावरण की शुद्धि तो होती ही होती है। पूजन में अगर पाठ की बात करें तो जहाँ तक बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि नवरात्र में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। देखिए, विधान शिव, शैव, शाक्त, वैष्णव सब थोड़े थोड़े अंतर पे चीज़ें वही हैं, लेकिन पूजन की विधि थोड़ी थोड़ी अलग अलग हैं। मैं ये समझता हूँ कि साधक को संपूर्ण पवित्रता के साथ में अपने स्थान पर बैठ के पंचोपचार विधि से कोई भी पाठ, जाप, भजन, कीर्तन जो भी करें श्रद्धापूर्वक करें। जैसे आपने पूछा नवरात्र के बारे में, तो हमारे हिंदू संस्कृति में 4 तरह के नवरात्र की चर्चा है, जिसमें 2 प्रकट रूप से और 2 गुप्त रूप से। जो प्रकट रूप से नवरात्र हैं वो चैत में जिसको वासंती नवरात्र भी कहते हैं, और आश्विन जिसको शारदीय नवरात्र कहते हैं। जो गुप्त नवरात्र होते हैं वो पौष का और आषाढ़ी नवरात्र। अगर वैज्ञानिक तरीके से देखें तो पृथ्वी के परिक्रमा के क्रम में 4 आयाम आते हैं। 4-4 महीने का जो इंटरवल होता है, इसमें पृथ्वी का जो ध्रुवीकरण है, इसमें आप देखेंगे ग्रहण के काल जो होते हैं, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की गति में 4 जो चेंजेस होते हैं, जो परिवर्तन होते हैं, वो जो परिवर्तन का काल होता है वो जीवाणुओं के, परमाणुओं के विषमता का काल होता है। ऐसी स्थिति में अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विशेष रूप से पूजा की व्यवस्था की गई है, जो 4 नवरात्रों के रूप में होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि साधना के लिए, आराधना के लिए एक एक चीज़ को, जितनी भी चीज़ों की चर्चा है, आप देखें फल की बात करें, व्रत की बात करें, फलाहार की बात करें, तो सब जो है सामयिक है, ऋतु के अनुरूप हैं। जो जिस समय में फल, खाद्य उपलब्ध हैं वो प्रसादी के रूप में दिए जाते हैं, और जो समय के अनुरूप जो फल हैं, जो अन्न हैं, वो आपके स्वास्थ्य के प्रतीक हैं और शरीर रचना विज्ञान के अनुरूप वो शरीर में कार्य करते। आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी।
लेकिन कुछ प्रश्न दर्शक जानना चाहेंगे, उनके तरफ से मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आपने बैठने के लिए आसन का प्रयोग बताया, उसका आसन होना चाहिए, ऊन का आसन होना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ आसन हो सकता है क्या? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। प्रायः जो भूल होता है, देखिए साधना उपासना में मैंने बताया कि उप आसन मतलब देवताओं के सानिध्य आपने जो आसन लगाया हुआ है वो आसन क्या है। विनियोग, न्यास, ये सब पूजन की प्रक्रियाएं जो हैं, जो न्यास है उस न्यास में अपने को आत्मसात करते हैं, देवताओं को अपने पर स्थापित करते हैं। जैसे ऋषिन्यास, हृदय न्यास, कर न्यास, देवन्यास, ठीक है। तो जो न्यास में आप कर न्यास में सारे देवताओं को, मंत्रों को आप अपने शरीर में समाहित करते हैं। यहाँ मैं रोकना चाहूँगा आपको। एक बार न्यास कैसे किया जाता है ये हमारे दर्शकों को बता दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। न्यास में कई एक न्यास होते हैं। ऋषिन्यास, करन्यास, हृदय न्यास, अक्षर न्यास, दिगन्यास, दिशाओं का। अब आप ऋषिन्यास की बात करें या करन्यास की बात करें तो नवार्ण मंत्र जो नवरात्र में लोग अभीष्ट मंत्र ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, तो इसमें कर पे जो न्यास करेंगे, जो स्थापित करेंगे, तो एक एक एकाक्षरी मंत्र होता है ये। जैसे एम ह्रीम क्लीम, तो एक एक नव मंत्र को स्थापित करना है। अब कर पे क्यों? इसलिए कि जब हम मंत्र का जाप करते हैं तो जो माला घूमता है वो कर के माध्यम से घूमता है, तो माला खंडित नहीं हो, बाधित नहीं हो और माला की गिनती के हिसाब से देवताओं का आवाहन हो और उसकी सिद्धि हो। तो इसके लिए कर का न्यास एक एक मंत्र के साथ, एकाक्षी मंत्र के साथ में करते हैं। जैसे ओम ऐम अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम ह्रीम तर्जनाभ्याम नमः, मतलब अंगूठे को, तर्जनी को। ओम क्लीम मध्यमाभ्याम नमः, ओम चामुंडाय विच्चे चामुंडाय अनामिकाभ्याम नमः, ओम विच्चे कनिष्ठाभ्याम नमः, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे करतल पृष्ठाभ्याम नमः, मतलब चारों तरफ से इसको कर लिया। इसके अलावे अब हृदयादि न्यास करते हैं तो ओम ऐम हृदयाय नमः, हृदय को स्पर्श करते हैं। ओम ह्रीम सिर से सिर को स्पर्श करते हैं। ओम क्लीम शिखाय वसट, शिखा का बहुत महत्व है। अब आप देखें आज के ज़माने में तो लोग रखते ही नहीं, शिखा एक एंटीना का काम करता है। शिखा को जरूर रखें और शिखा का स्पर्श करें, इसको गायत्री के साथ में बांध लेने से शरीर की रक्षा होती है। तो ओम क्लीम शिखाय वसट, ओम चामुंडाय कवचाय हुम, कवच को। ओम विच्चे नेत्रत्राय औसठ, नेत्र को। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे अस्त्राय फट, संपूर्ण शरीर को स्थापित करके स्थापित कर लिया देवताओं को, मंत्रों को। इसी ढंग से चारों दिशाओं को मंत्रों से बांधते हैं। ओम ऐम प्राच्याय नमः, ओम ऐम आग्नेयाय नमः, ओम ह्रीम दक्षिणाय नमः, ओम ह्रीम नैऋत्याय नमः, ओम क्लीम प्रतीच्यै नमः, मतलब पश्चिम। ओम क्लीम वायव्याय नमः, ओम चामुंडाय विच्चे उदेच्यै नमः, ओम चामुंडाय ऐशान्याय नमः, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे उधर्वाय नमः, और ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे भूम्ये नमः। तो 10 दिशाओं का भी स्थान दे दिया, बांध दिया, और ये उसके बाद जो है अपने पूजा पे, अपने ध्यान के लिए बैठे। देखिए ये सब प्रारंभिक व्यवस्थाएं हैं। पाठ शुरू करने के पूर्व ये सारी चीज़ें होती हैं। पाठ है किसी भी पूजा के पहले ये अनिवार्य है। बिल्कुल, हर पूजा में इसका महत्व है।
सारे पूजा में देखिए प्राणायाम, जैसे ही आप आ कर करके आसन पर बैठते हैं, सबसे पहले तो आप प्राणायाम करें, प्राणायाम कर करके नाड़ी शुद्धि करें। नाड़ी शुद्धि से जो आपकी ऊर्जा संचित होती है, उसके बाद आप न्यास के से अपने सारे मंत्रों को, देवताओं को अपने शरीर में स्थापित करें। तो जमीन से होने वाली परेशानी से आपको ऊर्जा जो प्राणायाम से जो संचित होगा, उससे एक आपको बल मिलेगा। पुनः आप जब देवताओं को अपने शरीर में समाहित कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं, तो आपके शरीर के शुद्धि के साथ में आपके शरीर की ऊर्जा बढ़ रही है। उसके बाद जब आप मंत्र का जाप करेंगे, जिस भी देवी अभिष्ट देवी देवता का करेंगे, आप उससे एकदम साक्षात कर सकते हैं। हठ योग वगैरह में तो चर्चा है कि देवी से साक्षात दर्शन होते हैं, देवताओं के साक्षात दर्शन होते हैं। मैं आपको अपनी बात बताऊं, विश्वास हो न हो, लोगों की अपनी मान्यता है। मुझे कई एक बार ऐसा फील होता है कि हमारे बजरंग बली हमको कई एक जगह मार्गदर्शन करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ सोया हुआ होता हूँ। एक बार की घटना मैं आपको बताऊं कि दो नाग का जोड़ा आपने देखा होगा, जब यज्ञ के समय में इसी मंदिर में आके शिवरात्रि के रात में मैं इसी जगह पे सोया हुआ था। अब कुछ लग रहा था कि खुरखुरा रहा है। जब नींद खुली तो ये लोग जा करके शिवलिंग पे लपटा करके बैठ गया। उसका प्रमाण फोटो वगैरह है यहाँ पे, मैं दिखला दूंगा। पूरा थूक मुँह का सुखा गया, सांस रुक गई। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि महामाया बिल्कुल साथ में खड़ी के, अरे ये तो अपने ही लोग हैं, क्यों घबराते हो। बाहर भीड़ लग गई, लोगों को हमारे जान की चिंता थी। बिकॉज जब ये डिस्टर्ब हो रहे थे लोगों के पश्चात से, तो लग रहा था कि ये अटैक करेंगे। इतना ऊंचा ऊंचा उठ कर करके, मेरा स्थान यही था। मैं माई की कृपा से इसी जगह पे रहता सोता हूँ नवरात्रों में। तो खैर थोड़ा विषयांतर हम लोग हो गए प्रसंग बस। दूसरी बात आपने पूछी आसन के बारे में, तो ये आसन का बहुत महत्व है। प्रयास करें कि जब आप किसी अभीष्ट साधना में बैठे हों, अभीष्ट मंत्र की सिद्धि के लिए बैठे हों, पाठ पर बैठे हों, तो आसन की पवित्रता बहुत अनिवार्य है। एक आसन जिस पे आपने संकल्प लिया हो, प्रयास करें कि वो आसन बदले नहीं। पृथ्वी की पूजा के बाद में आसन की पूजा होती है। आसन पे जल छिड़क कर करके बिठाते हैं, और उस पे जितना दिन आपका पूजा हो रहा है वो ये आसन यथावत होना चाहिए। जब आपका पूजा समाप्त होता है या किसी ऐसे जगह पर बैठे हैं जहां आसन उठाना है, तो आपका जो भी जल होगा, आप आसन को एक साइड से मोड़ कर करके जल गिराएं। जल गिरा करके उसका लेपन कर कर करके प्रणाम करें, माथे पे लगाएं, और आसन को प्रणाम कर करके आप अपने आसनी को आराम से मोड़ें। आसन को कभी झटके से नहीं मोड़ें, आसन को कभी ऐसे करके नहीं फटकारें। कहें कि आपने जो भी मंत्रों का जाप किया है, आपने जो भी ध्यान किया है, आपने प्रणव का उच्चारण किया हुआ है, तो जो आपके शरीर में की ऊर्जा जो है आसन में भी समाहित है। तो आसन का बहुत महत्व है, बहुत उपयोग है। आसन को बहुत गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए। मैंने देखा है कि पूजा करने के बाद लोग आसन को पांव से टाल देते हैं, जैसे तैसे उठा करके फेंक देते हैं। कदापि नहीं करना चाहिए। आपकी ऊर्जा उसमें समाहित है। आप उस आसन पे अगला जब प्रयोग करेंगे, जब आप साधना पे बैठेंगे, तो उसमें संचित ऊर्जा आपके वर्तमान ऊर्जा में वो समाहित होगी और आपको उसमें बहुत मदद मिलेगा। शुरुआत में आपने बताया शंख और घंटी का महत्व। एक बार हमारे दर्शकों को दोनों का प्रयोग बता दें तो बड़ी कृपा होगी। जी, घंटी 4 तरह की होती है। एक ये गरुड़ घंटी जो मैंने पहले भी दिखलाया, ये छोटी होती है, हाथ में घंटी किस समय में बजाना चाहिए। आरती के समय तो बजती ही बजती है, संधि के समय में बजती है, भोग लगाने के समय में भोग का अर्पण कर कर करके आप घंटी को बिल्कुल इस मुद्रा में पकड़ें कि ये प्रतिमा खंडित नहीं हो, और आराम से ऐसे। मैंने देखा है लोगों को घंटी ऐसे ऐसे कर करके बजाते रहते हैं, झूमते रहते हैं, कदापि नहीं। ये देवता का स्थान इस पे दिया गया है। तो आप बहुत आराम से, जो मधुरता है
घंटी के तरंग से, घंटी के ध्वनि से वातावरण की शुद्धि होती है, बैक्टीरिया वायरस मरते हैं, मैंने पहले भी बताया। तो एक ये घंटी होती है जिसको गरुड़ घंटी कहते हैं। दूसरी द्वार घंटी होती है, आपने देखा होगा मंदिरों में बाहर के समय में लगा होता है। मंदिर में घंटी बजाने का तात्पर्य ये होता है कि अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, देवताओं को ये बताना कि मैं आपके शरण में आया हुआ हूँ। तीसरी घंटी घड़नाल जिसको कहते हैं, वो अष्टधातु का भी होता है, तांबे का भी होता है, और लकड़ी का हथौड़ा बना करके घंटी आप देखेंगे आरती वगैरह में लोग बजाते हैं। और चौथी घंटी बड़ा घंटा होता है, हमारे यहाँ भी लगा हुआ है, मंदिर में भी लगा हुआ है, मेरे पूजा घर में लगा हुआ है। तो ये जो होता है इसकी ध्वनि बहुत दूर दूर तक जाती है। न सिर्फ हिंदू समाज में, बौद्ध में भी आप देखेंगे, चर्च में भी आप देखेंगे कि बड़ा सा घंटा लगा हुआ है। उद्देश्य वैज्ञानिक है, आध्यात्मिक तो है ही है। उसकी ध्वनि जब आप एक बार में उसको बजाएंगे तो जो टन का जो वाइब्रेशन होता है बहुत दूर दूर तक जाता है। तो इसका सामाजिक उद्देश्य या सामाजिक पहलू हम ये मान करके चलते हैं कि एक आदमी का, एक व्यक्ति का, एक साधक का उपस्थिति बतलाता है। जैसे आप चर्च में घंटी आपने बजाई तो लोगों को पता चल जाए कि आप चर्च के नज़दीक में हैं। आपने मंदिर में बजाया तो ये पता चला कि आप मंदिर में हैं, और उसका जो वैज्ञानिक तरंगों का महत्व है वो तो है ही है। शंख, अब आप ये देखें, शंख बहुत ही पवित्र, भगवान विष्णु के 4 अस्त्रों में एक शंख है। इसकी व्याख्या थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसका वैज्ञानिक भी बहुत बड़ा कारण है। और शंख के बजाने से जो शारीरिक स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है, तो जितना आप इसमें फूंक लगाएंगे, कभी भी तनाव में भ्रिकुटी को तान करके शंख नहीं बजाना चाहिए। शंख बजाने से, अभी आप देखिए कोरोना का काल चल रहा था, मैंने एक अभियान चलाया हुआ था, कभी आप से और भी बातें होंगी तो मैं आपको दूंगा। जितने दिन संध्या के समय में पूरे परिवार से मैं शंख बजाता था। एक दिन तो माननीय प्रधानमंत्री ने भी आह्वान किया था इसी विज्ञान के तहत कि आप जितना घंटी, थाली, शंख बजाएंगे तो उससे बैक्टीरिया वायरस दूर जाएंगे। तो शंख मैं आपको बजा करके दिखलाता हूँ। शंख प्रतिदिन बजने चाहिए, सुबह और शाम बजने चाहिए। इससे आपके फेफड़े मजबूत होते हैं, आंतें मजबूत होती हैं, पाचन की क्रिया अच्छी होती है। इवन अर्श जिसको बवासीर कहते हैं, अगर आप बैठ के बजाते हैं तो उसमें संकुचन होता है, उसका भी मूल नाश होता है। वातावरण की शुद्धि तो होती ही होती है, बैक्टीरिया वायरस भी दूर होते हैं, और इससे ओम की ध्वनि निकलती है। एक शंख नाद होता है और उसके बाद शंख की ध्वनि होती है। तो नाद और ध्वनि मैं दोनों ही निकालता हूँ। आप प्रयास करेंगे उसको समझने का कि जो नाद है वो एक तरह का आवाज़ है, एक मैसेज है जो लोगों में जाता है, और जो ध्वनि है वो ध्वनि होगी। आपने आज हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी। पूजा कैसे होगा, आसन क्या होगा, शंख की ध्वनि कैसे निकलती है, घंटी कैसे बजता है। अब इसके बाद आता है समय विसर्जन का। पूजा जब समाप्त करेंगे तो विसर्जन कैसे करेंगे, उसके बारे में भी कुछ प्रकाश डालें तो। जी, देखें, पूजा आपका पूजा का जो काल है, पूजा की जो व्यवस्थाएं दी गई, बताई गई, पाठ, पूजन, ध्यान वगैरह के, तो पूजा में आरती का बहुत महत्व है। अपने
पूजा में ये बच्चे नित्य पाठ करते हैं। अपने यहाँ सारे लोग जो है आकर के मंदिर में बैठ कर के पूजा पाठ ध्यान करते हैं। मंदिर की अगर परिकल्पना में देखें आप, वहाँ पे नवग्रहादि देवता हैं। ये शीतला माता हैं, अष्टभुजी माँ हैं, श्री गणेश हैं, 10 महाविद्याएँ हैं कामाख्या देवी के साथ में, भगवान विष्णु हैं, महादेव हैं, नर्मदेश्वर महादेव हैं, नर्मदा नदी से स्वनिर्मित हैं, नाग देवता हैं, पवन पुत्र बजरंग बली हैं, ये महाराजाधिराज प्रेतेश्वर महाराज ब्रह्मेश्वर हरसुब्रह्म बाबा हैं, साक्षात काली माता हैं। तो जब कभी भी हम लोग जितना पूजा करते हैं, पूजे में जो त्रुटि होती है, जो कमी बेसी रह जाती है, उसको आरती कर कर के हम लोग क्षमा मांगते हैं। आरती में देवी देवताओं के एक तरीके से उनके सम्मान में आरती गाया जाता है, और अपने पूजा पाठ में जो कमी बेसी होती है वो आरती करने से। आरती भी कई एक आयाम होते हैं आरती के, जैसे कपूर से किया, धूप से किया, वस्त्र से किया, आम के पल्लव से किया, और प्रणाम मुद्रा से आरती करते हैं। 5 तरह से आरती का प्रदर्शन होता है। अब जब पूजा कर लेते हैं तो अपने जाने अनजाने पूजा के क्रम में, मंदिर में बैठने के क्रम में, अपने आसन और अपने उठने बैठने के क्रम में जो भी भूल हुई हो, उसके लिए अपने देवी देवता से पहले क्षमा प्रार्थी करते हैं, हाथ में पुल लेकर करके। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोऽयि मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजांग चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्ते पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। हे माँ, मुझे न आवाहन करना आता है, न पूजन करना आता है, न मुझे मंत्र मालूम है, न मुझे ध्यान मालूम है। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी। तो मैं एक गरीब भक्त हूँ, मुझे ये प्रक्रियाएं नहीं आती हैं। तो पूरे पूजा के क्रम में जो गलती हुई है, क्षम्यतां परमेश्वरी, हे माता आप मुझे क्षमा करें, और जलार्पण करते हैं। इसके साथ एक बहुत आवश्यक बात है कि देवी और देवता मुद्रा से प्रसन्न होते हैं, मुद्राओं की सिद्धि होती है। माता को योनि मुद्रा से प्रणाम करना चाहिए। योनि मुद्रा में आप देखें, ये योनि मुद्रा होती है ऐसे। इस समय माँ को योनि मुद्रा का प्रदर्शन कर करके प्रणाम करते हैं। घुटने पे आकर के, कहते हैं ना कि घुटना टेक दिया, ये हमारे सामने घुटना टेक दिया, मतलब अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। तो जो भी हमसे अपराध हुए हो, मैं घुटना टेक कर करके महामाया से क्षमा प्रार्थी हूँ, और माफ़ी मांगते हुए बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। जो पूजन की विधि और जो व्यवस्थाएं संभव हो मैं बता पाया। आपका पुनः एक बार आपका, आपके चैनल का और आपके चहुमुखी विकास के लिए महामाया से प्रार्थना करता हूं। आप और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। आपका भी बहुत धन्यवाद। आपने